हाय एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है ये मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि इस 2024 में आपको किस तरीके से रीडिंग मिलने वाली है आपके इस चैनल पे। तो हम बताना चाहेंगे हम आपके लिए क्या क्या देखेंगे और सारी राशियों के लिए ये रीडिंग होगी। तो जैसे कि आपको इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका लव, आपकी सक्सेस, करियर, गॉड, डिवाइन आपके ऊपर क्या मेहरबानी बनाएंगे, क्या ब्लेसिंग्स देंगे, इनका आपके ऊपर कितना बड़ा हाथ होगा ये देखेंगे। एंड लव एंड ड्रीम, कौन सी ड्रीम कब पूरी होगी ये देखेंगे, क्या आपकी ड्रीम इस साल में होगी। एंड लास्ट वन आपके लिए है मनी। मतलब ये सारी टॉपिक्स हम यहाँ पे आपके लिए देखेंगे। कोई भी टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस रीडिंग में मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी राशियों की रीडिंग लेके आने वाली हूँ, फुल डिटेल्स रीडिंग, और साथ में आपको रेमेडीज भी मिलेगा कि ये साल को और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय भी आपको मिलेगा। ओके, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपडेट करूँ। हाय सिंह राशि, चलिए मैं आपकी रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा इस 2024 में। सिंह राशि, लियो साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर जन्म तारीख से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं हमारे लियो साइन के लिए 2024 में आपका लव रोमांस कैसा रहेगा। और यहाँ पे उनकी भी एनर्जीज देखेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं या फिर जिनके साथ अभी आप हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए यहाँ पे कार्ड से 3 ऑफ वैंड्स। ओके, हो सकता है इस साल में आपके मन में, आपके अंदर प्रतीक्षाएं बहुत हो, इंतजार बहुत हो, किसी से मीटिंग के, किसी के मैसेज के, अपनी मैरिज के, या फिर एक न्यू बिगनिंग के, खास तौर पे रिश्ते में। मतलब एक है, बहुत ही हो सकता है किसी ऐसे इंसान को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जो शायद आपके साथ अभी काफ़ी टाइम से नहीं है, उनसे बहुत कम समय में आपकी बातें हुई, बहुत कम टाइम तक आपकी बातें हुई, और वो इंसान बहुत बड़ी कोई सीख, बहुत बड़ा कोई लेसन्स लाइफ का आपको सिखा के आपके जीवन में अभी नहीं रहे हैं, वो चले गए हैं, लाइक अ सेपरेशन हो गया है। ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इस साल में हो सकता है आप इनका वेट करोगे, इनके आने का वेट करोगे, इंतजार करोगे, और कुछ आप खुद ही एक स्टक एनर्जीज में हो, आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आप वेट करो या ना करो, क्योंकि शायद हो सकता है कि काफी समय से आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही समय से वेट कर रहे हो, जबकि आपसे जितना बन सका है आपने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए किया है, बट सामने से कुछ चीजें नहीं हो रही हैं। तो मैं आपको यहाँ पे यही कहूंगी, आप मूव ऑन हो जाइए, किसी का वेट नहीं करना है, जो चीजें होनी है वो हो जाएंगी, आपको उसको पकड़ के बैठना नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी को आप अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, कोई किसी को आप बहुत ज्यादा अगर पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चाह रहे हैं, तो अगर अभी तक आप मौन थे, अपनी फीलिंग्स आपने उन्हें नहीं बताई थी, या फिर उनके लिए आपने बहुत कुछ अचीव किया है कि आप इतना हासिल कर लेंगे अपनी लाइफ में, आपने शायद एक, हो सकता है कि आप मैरिज को लेके या फिर लव को लेके आपके मन में ये फीलिंग्स थी कि जब तक आप अपने जीवन में सेटल ना हो जाओ तब तक आप अपने जीवन में किसी को कमिटमेंट नहीं करना चाहते। तो आपकी, मैं जहां तक बताना चाहूंगी सिंह राशि, आपकी एज भी हो सकती है कि लगभग एक ऐसी एज में आप हैं कि जहां पे अब आपके लिए लगता है कि अब शायद देर हो रहा है, तो उस चीज के लिए अब आप पूरी प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो सामने वाले को कमिटमेंट देने के लिए। और शायद किसी ऐसे इंसान को, ऑलरेडी आपके मन में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप ऐसा कुछ बोलना चाहते हो। ओके, ये चीजें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आप अपनी ये फीलिंग्स उन्हें बताना चाहते हो और आप अपने
मतलब जिसे कहते हैं ना कि वेल सेटल्ड अभी आप प्रेजेंट टाइम में हो, और अब आप चाह रहे हो कि आपके जीवन में कोई आपके लाइफ पार्टनर के लिए आपके जीवन में आए। ओके, तो ये भी आप यहाँ पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स। आपने कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप इस साल में रिश्ते को बहुत ही बखूबी से निभाओगे। ओके, ये चीजें कहीं ना कहीं सिंह राशि मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने अगर गए हुए समय में किसी रिश्ते के लिए, जैसे कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या फिर आप ऑलरेडी मैरिड थे, ओके, और आपने उस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लगाया है, मतलब जितने प्रयास आपसे करते बने आपने किए, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी तरीके से निभाई है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने अपने जीवन का 80% दूसरों के लिए किया, अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए किया। अपने बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा, ठीक है। आपसे जितना बन सका आपने वो हर एक चीज़ें की, जो भी इमोशनल तरीके से हो सका एंड फाइनेंशियल तरीके से हो सका, जैसे भी हो सका आपने उस इंसान की मदद की, और साथ में अपने इर्द गिर्द के अपने परिवार के लिए भी आपने किया। अपने बारे में आपने नहीं सोचा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका वो पास्ट में किया गया, जिसे हम कहते हैं ना कर्म, उस कर्म का जो आपने मेहनत किया है, जो आपने बीज बोए हैं, उसका आउटकम एक समय ऐसा था कि आप अकेले ही लड़ रहे थे अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, उस रिश्ते को हील करने के लिए, उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो आपका साथ देने के लिए तैयार ही नहीं था। आपने अकेले चीजें वो की, और इस साल में आपको वो विक्ट्री मिल रही है। उसके पीछे का पार्ट देखेंगे, आपने इसके लिए कितनी लड़ाइयां की हैं, लोग आपके अगेंस्ट रहे हैं, ठीक है, उस रिश्ते के लिए, लेकिन इस साल में उसी रिश्ते के लिए आपकी फतेह हो रही है, आपकी विजय हो रही है, आपकी विक्ट्री हो रही है। जिस चीज के लिए आपने एफर्ट लगाया था वही चीज में आपकी विजय हो रही है। आप उस इंसान के लिए बहुत ही खुशियों से, बहुत ही प्यार से आप उसकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, और वो भी इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब आपके लिए विक्ट्री है। कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपने लड़ाई की है, फाइट की है, चाहे ये आपके रिश्ते की कोई केस से रिलेटेड चीजें होंगी, जैसे कोई केस वगैरह था, या फिर कुछ भी चीजें आप लोगों के बीच में एक समझौता चल रहा था, या फिर अपनी मैरिज के लिए यहाँ पे देखिए आप 2, 4 एंड 6 एंड आपके लिए विक्ट्री है। मतलब ये साल आपके लिए एक खुशियों भरा समय होगा, विक्ट्री होगा, जीत होगा आपके रिश्ते के लिए, आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में। ओके, बहुत ही आप मतलब इसके लिए ना आपने बहुत फाइट किया है, बहुत ज्यादा फाइट किया है। तो ये खुशियां इस साल में आपको डिवाइन देखने को दे रही है, आपको महसूस करने को दे रही है। एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स है, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं आप कुछ जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लीजिएगा, मैं आपको यही कहूंगी। सॉरी, नाइट ऑफ सोर्ड्स नहीं, यहाँ पे है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आप ना कोई भी चीज जल्दबाजी में एक्शन मत लीजिएगा। डिवाइन की तरफ से आपके लिए अगर कोई डोर क्लोज होगा रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो जल्द ही ओपन हो जाएगा। जैसे कोई गया, कुछ चीजें आपसे छीनी गई, शायद वो आपके लिए सही नहीं है, कुछ नए डोर भी ओपन हो जाएंगे, और वहां पे आपको आगे बढ़ना है। आपको इस साल में आप हमेशा ऐसे रहोगे कि जैसे आप एक्शन लेते रहोगे, आप रुकोगे नहीं, किसी के लिए वेट नहीं करोगे, आप एक्शन लोगे। जहां पे आपको लग रहा है कि आपको एक्शन लेना है तो आपको लेना चाहिए, कहीं भी रुकिएगा नहीं। जहां पे आपको लग रहा है कि आपको एक्शन की बात है तो एक्शन लीजिए। एंड यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स। वाह, अगर आपने कुछ अपने पास्ट पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन था, या फिर आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ये आपके पास्ट पर्सन है, मतलब जिन्हें आप जानते हो, तो वो इंसान आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। अगर इनसे आपका सेपरेशन था, यूनियन चाह रहे थे, इन्हीं के साथ चाह रहे थे, इन्हीं के साथ आप अपना जीवन बिताना चाह रहे थे, तो ये इंसान आपके जीवन में कम बैक हो रहे हैं, और इनके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है 3 ऑफ कप, एक सेलिब्रेशन है आपके जीवन में, और यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। एंड लास्ट वन मैं यहाँ पे कार्ड्स लूंगी जो कि अंडरनीथ होगा। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ कप। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी, सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा इस साल में कि जो इंसान आपके जीवन से जा चुके हैं, आपके पास पर्सन है, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, अगर सभी लोगों के लिए ये मैं कहूँ कि वो सारे इंसान आपके जीवन में आ जाएंगे, नहीं,
उनके लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए ये इंसान और सामने वाले ने भी एफर्ट लगाया। दोनों चाहते हैं कि हाँ रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन कोई एक ही चाह रहा है और एक इंसान बिल्कुल नहीं चाह रहा है। उन्होंने एकदम क्लियर कट आपको बोल दिया है कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे इंसान का आपको इंतजार नहीं करना है, आपको अपने जीवन में मूव ऑन हो जाना है। तो सभी के लिए वो पास पर्सन नहीं आएंगे, उन्हीं लोगों के पास पर्सन आएंगे जिनका इन एंड आउट बना था और जिन्होंने इस रिश्ते के ऊपर दोनों साइड से काम किया था, या फिर आपने इस रिश्ते को हील किया था। ठीक है, एक सेल्फ लव, एक चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपने की, देन आपका इनके साथ यूनियन है। वो भी डिवाइन अगर चाहती है कि हाँ ये इंसान आपकी लाइफ के लिए है, ये आप लोगों का एक चैप्टर था, तो ये इंसान आपके जीवन में आ रहे हैं, उनका उसका आप लोग सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यही है कि वो इंसान, अगर फिर भी आप चाह रहे हो, जबरदस्ती आप चाह रहे हो कि वो इंसान आपको मिले और आप चाहते हो कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, आपको कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा है, आपके लिए बहुत से लोग हैं, बहुत से नए लोग भी आएंगे, लेकिन आप ना उसी इंसान के बारे में सोचोगे जो इंसान आपके जीवन में नहीं है, और जो नए लोग आ रहे हैं उनके बारे में सोचोगे ही नहीं। सो मैं आपको कहूंगी वी वेयर, कहीं ना कहीं अगर ये इंसान आपके जीवन में आ गया, अगर आपने इसको मांगा है प्रार्थनाओं में, तो डिवाइन आपको दे तो देगा, लेकिन फिर से बहुत बुरी कंडीशन में, बहुत ही आपका जो रिश्ता है बहुत ही बर्स्ट होके फिर से खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है इस साल में आप किसी भी रिश्ते में चीट ना करें, किसी से ना झूठ बोलें, ना ही किसी को चीट करें, ना ही किसी को डीच करें, किसी के इमोशंस के साथ आपको, उसकी फीलिंग्स के साथ आपको खेलना नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो डैम श्योर आपके भी साथ वो चीजें होंगी, और अगर किसी ने आपके साथ ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, कोई इंसान, ऐसी चीजें हैं, तो ऐसे लोगों से आप अवेयर हो जाइए। उनकी बातों से ही आपको पता चल जाएगा, आपकी फर्स्ट फीलिंग ही बोल देगी कि शी इज राइट या फिर ही इज रॉन्ग। ओके, ये चीजें आपको फीलिंग्स के थ्रू, उससे बातें करने के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अवेयर रहना है। सिंगल्स के लिए मैं बोलूं तो आपके लिए मैरिज का अगर वेट कर रहे हो तो मैरिज है, अगर लव का वेट कर रहे हो तो लव है, और जो लोग, अभी मैं बोलना चाहूंगी अगर आप री मैरिज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, अगर री मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो कोई नया तो नहीं दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, वही इंसान, या तो ये वही इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिश्ता काफी टाइम से खत्म था, 3 साल 4 साल हो गए थे, वही इंसान आपके जीवन में कम बैक हो रहा है, या तो 6 महीने 9 महीने ऐसे हो गए हैं, ये इंसान आपके जीवन में आ रहा है। आपके लिए मैं बताना चाहूंगी ये राशियां कौन सी हो सकती हैं जो आपके जीवन में आ रहे हैं, या जो हैं, या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ये राशियां हैं फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, आपके ही साइन से हो सकते हैं। उसके बाद अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे एयर साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, और साथ में वाटर साइन से स्कॉर्पियन और कर्क राशि भी यहाँ पे मौजूद है। ओवरऑल सारी राशियां आपके लिए इस साल में महीना कौन सा अच्छा होगा आपके रिश्ते के लिए, लव लाइफ के लिए? मार्च, अप्रैल, जून, जनवरी। जून बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और मार्च में कुछ बहुत अच्छा आपके घर में होगा, कुछ सेलिब्रेशन होगा। जून में मैरिज वगैरह होती हुई दिखाई दे रही है, अप्रैल में भी मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बाकी के आपके टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हैं। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपके लिए मनी एंड करियर। इस साल में आपका करियर क्या कुछ कहने वाला है, और मनी का आपके जीवन में कितना आवागमन रहेगा, ये हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपके करियर का देखेंगे। हमारे सिंह राशि का करियर कैसा रहने वाला है 2024 में। ओके, Ten of Wands, Page of Swords, Seven of Cups, Three of Cups, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे टेम्परेंस। ओके, तो करियर के लिहाज से अगर मैं आपके लिए बात करूं तो भाई आप लोग पार्टी वगैरह करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, और ये सेलिब्रेशन पार्टी किस चीज की होगी? ये सेलिब्रेशन पार्टी होगी
नए सिलेक्शन की, नए रिक्रूटमेंट की, आपकी न्यू ज्वाइनिंग की, ये हो सकता है जिससे काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। जो लोग प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं या फिर आपके हाथ में जॉब नहीं है, तो आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज भर भर के आएंगे। जनवरी से लेके जुलाई तक के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इतनी अपॉर्चुनिटीज होगी कि आप कंफ्यूज होगे कि आप किस जॉब में जाओ और किसको आप लेट गो कर दो। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होगा डेफिनेटली। और हाँ, ये उनके लिए है खासतौर पे जो लोग अपने लोकल एरिया में ट्राई करना चाह रहे हैं, अपने ही जगह पे, अपने ही प्लेस पे ट्राई कर रहे हैं, ये उनके लिए। जो लोग बहुत डिस्टेंस पे ट्राई कर रहे हैं, जैसे आप लोग अदर कंट्री के लिए ट्राई कर रहे हैं, अदर स्टेट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ सकता है। आपको बहुत प्रयास करना पड़ सकता है, बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत टफ आपके इंटरव्यूज होंगे, आपके जिसे कहते हैं कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत लेंथी होगा, जिसमें शायद आपके मन में एक डर भी होगा कि होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो अभी से अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि चांसेस हैं, आप जितना एफर्ट लगाओगे, चाहे वो दूर का है चाहे पास का, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करोगे, अपने आप को उस तरीके से बना लिए हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, कितना भी चीजें हो। बात करते हैं जिस टाइप का आप जॉब चाहते हैं, जिस तरीके के आपने कुछ चीजों को आपने सोचा है कि ये चीजें आपके लिए होनी चाहिए, मतलब कोई ड्रीम देखा है, तो वो होता हुआ इस साल में दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एंड आपके लिए थोड़ा सा बहुत टफ टाइम जो होगा आपके करियर के लिहाज से, वो फरवरी का महीना हो सकता है, जुलाई का हो सकता है, और अक्टूबर जनवरी का हो सकता है। थोड़ा सा बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत कर लो। कहीं ना कहीं जून टू जुलाई तक बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि आपके लिए सिलेक्शन है, और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, 25% लोगों के लिए लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जैसे कि जो लोग बहुत बड़े लेवल पे कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे कि अक्टूबर टू नवंबर। ओके, बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी, पार्टनरशिपिंग पे बिजनेस में बड़ा ही ज्यादा आपको मुनाफा होगा। अगर आप अकेले कुछ कर रहे हैं तो आपको काम इतने होंगे कि आप शायद उसे संभाल ना सको, जिसकी वजह से आप वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, डे एंड नाइट आपको काम करना पड़ सकता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों की मदद लीजिएगा जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट है। ओके, पैसे से रिलेटेड अगर मैं बोलूं तो पैसे आपके पास आते रहेंगे, जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां वहां आपको पैसे मिलते रहेंगे। पैसे की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि आप अपने ही मन की सुन के सारी चीजें करिएगा। तो ये आपके करियर में थोड़ी सी चीजें हैं। अब मैं बात करूंगी वीजा वगैरह का। अगर आपने अप्लाई किया है, बाहर सेटल्ड होना चाहते हैं, तो बहुत मेहनत के बाद ही जाएंगे, बहुत इजी तरीके से आप नहीं जा पाएंगे, इसके लिए बहुत ही आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब मनी का देख लेते हैं। फाइनेंस आपका कैसा रहेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपका फाइनेंस इस साल में कैसा रहने वाला है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पैसा आप बनाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मैं यही बोलूंगी कि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, अर्निंग आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन जो लोग छोटे मोटे रोजगार करने वाले, उनके लिए थोड़ा सा टफ वाला टाइम रहेगा। आपको हो सकता है कि कुछ सरप्राइज तौर पे मिल जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड चीजें इस साल में आपके फाइनेंस से रिलेटेड होंगी। कोई मैसेज आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी खुशी लाएगा इस साल में, और आपकी मैरिज से हो सकता है, आपके पार्टनर के जरिए, आपके पार्टनर के परिवार के जरिए, या फिर मैरिज से आपको, जिसे कहते हैं ना कि धरोहर में बहुत सी ऐसी कुछ चीजें मिल सकती हैं जिससे कि आपने जो चीजें सोची नहीं है। एंड आप इस साल में इतना अच्छे फाइनेंस आपके हो सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इतना, मतलब कि वेल्दी पर्सन आप दिखाई दे रहे हो कि आप इस साल में अपना एक घर, और बहुत ही आलीशान घर बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो लेते हुए दिखाई दे रहे हो, वो भी आफ्टर मैरिज। ठीक है, ये चीजें दिखाई दे रही आफ्टर मैरिज अपने पार्टनर के साथ, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए आप ये चीजें करते रहे। तो मैरिज का भी कहीं ना कहीं आपके इस जीवन में आपके पर्सन का बहुत बड़ा सहयोग। उनके लिए थोड़ा फिर से कहना चाहूंगी, जिनका बहुत छोटा काम है, जैसे कि आप लोग खुद का अपना बहुत छोटा मोटा काम करते हो और आप छोटे व्यवसायिक हो, तो आपके लिए भी काम बहुत आएंगे, आपकी सराहना होगी। मतलब आपके कोई छोटे से एक ऐसे आइडिया से आपका कोई काम किसी को ऐसा पसंद आ जाएगा कि आपको इतना सारा, किसी एक इंसान के जरिए आपको इतना काम दिया जाएगा कि आप काम नहीं कर सकोगे। मतलब आपका व्यवसाय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे है। तो फाइनेंस भी लियो साइन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेजेंटेशन हो सकता है आपको कहीं देना पड़े, और आपके प्रेजेंटेशन से आपका बहुत अच्छा नाम हो, आपकी बहुत अच्छी कमाई हो। गिफ्ट आपको इस साल में भर भर के दिए जाएंगे, ये भी यहाँ पे है। अब हम देखेंगे हमारे सिंह राशि के लिए
हम यहाँ पे बात करेंगे आपके टॉपिक ड्रीम और सक्सेस। अब हम देखेंगे हमारे सिंह राशि के लिए, आपके लिए इस साल में आपका ड्रीम और सक्सेस, आपकी कौन सी ड्रीम पूरी होगी, आपका सक्सेस क्या रहेगा और कितना परसेंटेज रहेगा, ये हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपकी ड्रीम की बात करेंगे, कौन सी ड्रीम है और किस फील्ड में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या फिर आपका हेल्थ, क्या कुछ है, ये सब हम देखेंगे। ओके यहाँ पे है द हर्मिट। तो कहीं ना कहीं अगर ड्रीम से रिलेटेड बात की जाए, जो लोग कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते थे, जिसे कहते हैं कि कोई चीज साध्य कर रहे थे, आप एक गुरु बनना चाह रहे थे या फिर किसी चीज में आप महारत हासिल करना चाह रहे थे, जैसे महारत हासिल करना चाह रहे थे, या फिर कोई बहुत समय से कोई पाथ प्रदर्शन पे आप चल रहे थे, जैसे आप अपनी सोल सर्चिंग में लगे थे और आपको पता नहीं था कि आप क्यों आए हो, आपको क्या करना है इस दुनिया में, किस पर्पस से आए हो, वो चीजें आपकी ये ड्रीम पूरी हो जाएगी कि हाँ आप क्या करने वाले हो, क्या करना चाहते हो, ये रास्ता आपको मिल जाएगा और ये सबसे बहुत बड़ी आपकी खुशी होगी। एंड यहाँ पे है आपके लिए जो कार्ड्स है, ये कार्ड है द मून। वो भी लोग आपके सामने आएंगे आपकी ड्रीम में, मतलब ड्रीम में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लोग आपको अच्छा नहीं मानते, मतलब आपसे उनका 36 का आंकड़ा है, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, तो ऐसे लोग आपको पता चलेंगे कि ये कौन है, उनसे आप दूरियां बनाएंगे। तो ये भी, इनके भी बारे में काफी टाइम से अगर सोच रहे थे आप, ऐसे लोग भी आपको जानकारी में आएंगे। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी ड्रीम ही होगी, क्योंकि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा कौन अच्छा चाहता है, कौन नहीं चाहता, ये चीज अगर हमें पता चल जाए तो हमें लाइफ जीना बहुत ही आसान हो जाता है। एंड आपकी जो लास्ट वन जो ड्रीम है, वो ड्रीम है, अगर आपका बहुत टाइम से सपना था कि आप एक वेल्दी पर्सन बनो, आप करियर में बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत महारत हासिल करो, तो वो अचीवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे सन। आपके घर में बच्चों की अगर आप वेट कर रहे थे, प्रेगनेंसी गुड न्यूज, ये आपके लिए ड्रीम पूरा हो सकता है। आपके बच्चे के जरिए आपको नाम सम्मान मिल सकता है, ये आपके लिए आपका ड्रीम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम सक्सेस देखते हैं और क्या परसेंटेज होगा आपके सक्सेस में। ओके, आपके ड्रीम में गाइज एक मैसेज और मिल रहा है, अगर आप लोगों के ऊपर कोई ऐसी एनर्जीज थी जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, मतलब आपकी हेल्थ प्रॉब्लम रहती थी, ठीक है, ये भी मैं बताना चाहूंगी, अचानक से वो उसमें रिकवरी आ जाएगी। आपकी हेल्थ इश्यूज अगर चल रही थी तो वो सही हो जाएगा, उसमें विक्ट्री होगी, अचानक से चीजें हो जाएंगी, आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी हो जाओगे। अब देख लेते हैं सफलता के मामले में आपका ये साल कैसा रहने वाला है। ओके, हैंगमैन, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे मैजिशियन। वाओ, तो सफलता में मैं आपको बताना चाहूंगी, सक्सेस में क्या है, कोई अगर आपका केस है, विक्ट्री आपकी है। ओके, कोई भी केस है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उसमें विक्ट्री आपकी है। कुछ नया शुरुआत करना चाह रहे हैं और बहुत समय से नहीं कर पा रहे थे अपने फाइनेंस की वजह से, इस साल में आपको पूरा कर लेंगे। कुछ बहुत बड़ी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अफर्मेशन कर रहे थे, काफी टाइम से नहीं हो पा रहा था, मतलब जो भी कुछ था उसमें आपको यहाँ पे सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सफलता आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। आपके इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग तरीके से इस साल में काम करेंगे और इसको आपको सुनना है। ओके, ये चीजें भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सफलता में अगर मैं बोलूं तो आपके लिए 90% आपका लक साथ देगा और आप सफल होंगे, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो न्यू अपॉर्चुनिटीज है या फिर आपकी खुद की हीलिंग है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरती से आपके लिए सफलता इस साल में रहेगी हमारे सिंह राशि के लिए। तो अब हम लास्ट पॉइंट आपके लिए कवर करेंगे और उसके बाद हम आपको कुछ गाइडेंस देंगे और आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। ओके, सो सिंह राशि, अब मैं लास्ट पॉइंट आपके लिए देखूंगी, इस साल में आपका लक और गॉड डिवाइन का क्या कुछ रहेगा आपके लिए, डिवाइन का हाथ आपके ऊपर कितना रहेगा और आपका लक कितना साथ देगा। तो सबसे पहले डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, इसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपना ये आने वाला साल और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, रोमांस विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके,
डिवाइन आपके अगर आप रिश्ते से रिलेटेड अगर मैं बोलूं, ठीक है, देखिए रिश्ता, अगर आप रिलेशनशिप से बहुत ही ज्यादा परेशान रहे पिछले टाइम में, तो ये साल आपके रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में डिवाइन के सपोर्ट से, मतलब डिवाइन के हाथ से, डिवाइन के आशीर्वाद से आपके रिश्ते में हमेशा उनका आशीर्वाद रहेगा। आपका रिश्ता खराब नहीं होगा। बस आप अगर सोच के समझ के चीजें करेंगे, जानबूझ के चीजें बर्स्ट कर रहे हैं, तो फिर वहां पे डिवाइन भी कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, सिखाई जा रही है, तो उस पर अगर आगे से बढ़ते हैं तो डिवाइन आपकी लव रोमांस में कोई चीजें मतलब उनकी तरफ से बिगाड़ी नहीं जाएंगी। आप जैसा चाहोगे वैसी चीजें आपको मिलती जाएंगी। ये यहाँ पे है, मतलब प्यार है, सम्मान है। आप जो चीज दोगे सामने वाले को, वो आपको दिया जाएगा। अगर यही चीज आप सामने वाले के साथ, आपके मन में छल है, तो ये मत सोचिएगा कि डिवाइन का हाथ है तो आपको छल नहीं मिलेगा। मिलेगा जरूर। इसीलिए प्योर रहो और सच्चे रहो, तो आपकी चीजें बनती जाएंगी। कुछ ही महीनों में आप वो चीजें पाओगे अपने रिश्ते में जो शायद काफी टाइम से आपने वो फील नहीं किया, लव, एक रोमांस। ओके, एंड आपके लिए यहाँ पे यस है। अगर कोई भी चीजें डिवाइन के लिए आप भगवान से प्रे कर रहे थे, यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे कि आपकी ये इच्छा पूरी हो, आपको ब्लेसिंग्स दी जाए, तो यस, डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप रेडी रहिएगा उसको रिसीव करने के लिए। परफेक्ट टाइमिंग हो सकता है ये साल आपकी खुशियों के लिए, आपके लिए एक सही समय है, और इस साल में आपकी बहुत सी चीजें पूरी होंगी इफ यू बिलीव। बस आपको ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखना है, बिलीव करके रखना है। ओके, तो डिवाइन का आपके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेगी, बहुत ही अच्छा उनका आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए हैं सिंह राशि, बड़े ही सारे के सारे कार्ड आपकी साइड में है और सारे के सारे पॉजिटिव हैं। एंड लक देख लेते हैं, आपका लक कितना साथ देगा। हर्मिट, टेम्परेंस, द वर्ड एंड मून। आपका लक आपके लिए 60% साथ देगा, और मैं यही बोलूंगी बहुत सी ऐसी कंडीशन होगी जहां पे आप थोड़े से नरम गरम होते हुए दिखाई दोगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। जहां पे आपका मन आपको सही डिसीजन, सही रास्ता ना दिखाए, तो आप वहां पे बहुत जल्दबाजी में एक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई देते। लक आपका साथ देगा अगर आप दूर दराज से काम जो भी कर रहे हो, डिस्टेंस वाइज, वहां पे आपका लक साथ देगा। बस आपको कहा जा रहा है बैलेंस बना के रखिएगा, पेशेंस बना के रखिएगा और अपने इनर वॉइस की सुनिएगा। 60% आपका लक साथ देगा, बाकी की चीजें आपको बैलेंस करनी है। ओके, तो कहीं ना कहीं लक के भी मामले में आपके ऊपर डिवाइनली ही प्रोटेक्ट आपको किया जाएगा। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, द वर्ड का कार्ड है। खुद के भी दिमाग और सोल की सुनिएगा। ओके, बाकी ऐसे लोगों को अपनी चीजें नहीं बताइएगा जो लोग आपके लिए सही नहीं है। सो सिंह राशि, ये थी आपकी रीडिंग 2024 की। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है या पहले से हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से इस चैनल को ग्रोथ मिलता है। होप ये साल आप लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां लेके आए और आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामना पूरी हो। इस परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग इस साल के लिए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।